Hello dear students, we are we are studying about the chapter P block elements for class 12 NCERT chemistry subject. In previous video we have discussed about general properties and physical properties of group 15 elements in P block. And today in this video we will discuss about the chemical properties of group 15 elements. Means group 15 elements की वो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि मोर और लेस नियरली सभी एलिमेंट्स में पाई जाती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स? दीज आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और यहाँ हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. एंड इन द सीरीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आवर फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. मीन्स हाउ मच ऑक्सीडेशन नंबर डज इट पजेस. किसी भी केमिकल कंपाउंड में जनरली इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर उनका क्या होता है, दैट वी विल स्टडी हियर. मींस हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे कैन डोनेट और रिसीव, व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट दे possess, that we will discuss here in this video. Where if we talk about the general oxidation state, the common oxidation state of group 15 elements, this is found to be -3, +3 and 5,3. In case of nitride, or phosphide, like compounds, oxidation state of group 15 element is reported -3. As for example, aluminium nitride, Al, aluminium nitride, here aluminium, it has oxidation state +3 and nitrogen has oxidation state -3. In the same way, calcium phosphide, Ca3P2, calcium phosphide is a compound where oxidation state of calcium is +3 and same of the phosphorus is -3. तो पहली कैटेगरी क्या है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, स्पेशली व्हेन दे फॉर्म्स नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, एंटीमोनाइड. इस तरह के कंपाउंड जब बनाते हैं वो, तो वहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3 होती है. दे आल्सो possess +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. As for example, +3 oxidation state of these elements, this can be traced in trihalides like PCl3. In phosphorus trichloride, phosphorus has +3 oxidation state and chlorine has -1 oxidation state. In the same way, in pentahalides, in pentahalides like PX5, or you can say that PCl5, here oxidation state of phosphorus is +5 and that of chlorine is -1. So generally elements of group 15, they have 3 oxidation states, -3, especially जब ये नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करके
नाइट्राइड या फास्फाइड फॉर्मेशन करते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हाइड्राइड में, फास्फाइड में या नाइट्राइड में, इन सभी सिचुएशंस में तो नाइट्राइड और फास्फाइड के केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3 होती है। बट इन केस ऑफ हैलाइड लाइक ट्राइहैलाइड्स फास्फोरस PCl3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और पेंटाहैलाइड्स के केस में जैसे कि PCl5 है, यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है। If we talk about the trend of the oxidation states in periodic table down the road, so we find that +3 oxidation state, this decreases down the road due to increase in metallic character or due to increase in ionic size, metallic size, मीन्स एटम की साइज में इंक्रीज होने की वजह से और मेटेलिक कैरेक्टर इंप्रूव होने की वजह से, मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इट इज डिक्रीजिंग। तो क्योंकि डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो इसलिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट्स आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिस increases down the group. So let us recall कि -3 oxidation state of the elements up to 15, this decreases down the group due to increase in metallic character. In down the group metallic character बढ़ता है, तो -3 oxidation state क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये धीरे धीरे करके डिक्रीज होता है। और देखा गया है कि it has been found that bismuth is the element, this one, which does not possess -3 oxidation state, यानी बिस्मथ में -3 oxidation state होती ही नहीं है। वेरी हार्डली कहीं भी ये रिपोर्ट होता होगा, वेरी हार्डली इट हैज बीन रिपोर्टेड, बट इन जनरल दिस इज नॉट फाउंड दैट बिस्मथ shows -3 oxidation state. And if we talk about the +3 oxidation state, तो +3 oxidation state this increases down the group metallic character due to increase in metallic character or due to inert pair effect. +3 oxidation state of these elements increases down the group, but +5 oxidation state it decreases down the group. So what is inert pair effect? See, electronic configuration of these elements is NS2 and NP3. This NS2 NP3, because of this electronic configuration, this is where S electron or S orbital it is fulfilled, it is fully saturated with electrons, and due to it the valency or oxidation state it does not expand, because these s electrons these merge with d orbitals, यानी कि जैसे जैसे when we move down the group, जैसे जैसे हम down the group बढ़ेंगे तो d orbitals are introduced when we reach here. In case of arsenic, antimony and bismuth, we find here that here 3d10, 4d10, 5d10. So here d orbitals are introduced. So s2 electrons, those are directed, those are influenced by the d orbitals, and that's why this 3 is possible. This 3 is possible, but due to introduction of d orbitals and due to inert pair effect, the oxidation state +5 it is not possible. +3 possible है. +3 it is possible. This is because of available of 3 electrons in p orbital, means p orbital is half occupied. p orbital half occupied है. और दूसरा रीजन यह है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इंप्रूव करता है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं इंप्रूव कर पाता है. दिस डज नॉट इंप्रूव. दिस इज बिकॉज विथ द introduction, with the beginning of d orbital in arsenic, antimony and bismuth like elements, s2 electrons, ns2 electrons, these are much influenced by the d orbitals, and so these are not available for bonding. ये एक तरह से इनर्टनेस ला देती है, यानी s2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, d ऑर्बिटल के इफेक्ट में आने पर, उनके इन्फ्लुएंस में आने की वजह से ये इनर्ट हो जाते हैं, and these are not available for bonding. These are not available for bonding, and that's why only 3 are available here. So +5 is not available now. क्योंकि s इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो s इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होने की वजह से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं.
इसकी वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं होता है। कहाँ पर? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केसेस में। बट नाइट्रोजन और फास्फोरस देयर आर नो d orbitals, so because of absence of d orbitals, yes electrons are not influenced, and when yes electrons are not influenced, so the 5 electrons, 2 of s orbital and 3 of p orbital, these are available, and because of availability of these 5 electrons, here +5 oxidation state mainly by phosphorus is shown, यानी फास्फोरस +5 शो करता है, नाइट्रोजन बहुत रेयरेस्ट केसेस में शो करता है लेकिन बाकी के नहीं शो करते हैं। तो दिस इज अबाउट द ट्रेंड ऑफ +3, -3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन, नाइट्रोजन exhibits +1, +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, मीन्स जब ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, व्हेन इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO, NO2, N2O, NO, -2, +2, -2 into 2, -4, then +4, and N2O means -2 and +1. So N2O, in case of N2O, oxidation state of nitrogen is +1. In case of NO, oxidation state of nitrogen is +2, and in case of NO2, oxidation state of nitrogen is +4. मीन्स ऑक्सीजन के साथ जब नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उस सिचुएशन में ये +1, +2 और +4 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि इस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2 है। In the same way, phosphorus, it has +1 and +4 oxidation state in oxoacid, means PO4, PO3, इनके केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की क्या हो जाती है? +4 या -1, +1 शो होती है। नाउ कोवैलेंसी, कोवैलेंट कैरेक्टर। As you know that electronic configuration of this group, these group 15 elements, is NS2 and NP3. The nitrogen's covalency is restricted up to 4. This is because of 3 p orbitals and 1 s ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में क्या है? NS2 और NP3 ही पॉसिबल है, तो 3p ऑर्बिटल्स और एक 1s ऑर्बिटल है, तो टोटल 3 हियर एंड 1 हियर, 3 + 1 दैट कम्स टू 4, तो दोनों मिला के कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कहाँ तक जाकर के? 4 तक हो जाती है। मींस मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम पॉसिबल कोवैलेंसी नाइट्रोजन की क्या होगी? 4 होगी। लेकिन अच्छा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d orbitals, देयर आर नो d orbitals present in case of nitrogen, so nitrogen cannot show this covalency of more than 4, whereas others more than 4, example phosphorus, it can show 5, p f 6 minus, so 5 and 5, इट कैन शो कोवैलेंसी ऑफ 5। मींस नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 तक लिमिट हो जाती है, जबकि बाकी अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो उनकी कोवैलेंसी जो है वो मोर दैन 4 यानी बियॉन्ड 4 भी एक्सपेंड करती है, कोवैलेंसी उससे ज़्यादा भी हो जाती है। और इसका रीज़न है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि और सभी एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और इसकी वजह से उनकी कोवैलेंसी एक्सपेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी फैक्टर्स में। तो क्विक रिकॉल कर लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ग्रुप 15 एलिमेंट्स की क्या होती है?
-3 +3 और +5, इसमें कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। रीजंस क्या हैं? एज यू नो, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंप्रूव्स, मेटालिक कैरेक्टर इंप्रूव होने की वजह से क्या होता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये डिक्लाइन करता है डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से चल के बिस्मथ तक। और जनरली इट हैज नॉट बीन रिपोर्टेड दैट बिस्मथ हैज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी बिस्मथ में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाया जाता है, बाकी सब में मिलता है। नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसके साथ धीरे धीरे घटता रहता है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस increases down the group, this is because of improvement in metallic character. metallic character बढ़ रहा है, non metallic character घट रहा है, means positive oxidation state means electropositivity improve कर रही है उसकी वजह से, atomic size बढ़ने की वजह से, atomic radii बढ़ने की वजह से या metallic character बढ़ने की वजह से ये factor improve कर रहा है। +5 oxidation state, this decreases down the group and this decrease is because of presence of d orbital, and these d orbitals produce an effect which is called inert pair effect। d orbitals की वजह से एक inert pair effect आता है, और inert pair effect क्या है कि s2 इलेक्ट्रॉन मींस ns2 np3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ये d ऑर्बिटल के इफेक्ट में आ जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उससे इन्फ्लुएंस होने के बाद ये इनर्ट मोड में चले जाते हैं, यानी फिर ये इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन में या बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से डाउन होने लगती है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +4 ऑक्सीजन कंपाउंड्स में रिपोर्ट की गई है, और फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +4 ऑक्सो एसिड्स के केस में रिपोर्ट की गई है। नाइट्रोजन कोवैलेंसी इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 4, दिस इज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ओनली p and s orbitals are available, so 3 + 1 4, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कैन possess that is 4 where, जबकि अदर के केसेस में हम देखें तो वहाँ पे वैलेंसी मोर देन 4 भी हो सकती है, स्पेशली फास्फोरस के केस में ये देखा गया है कि वहाँ पर कोवैलेंसी मोर देन 4 होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एज इन ग्रुप 13 and group 14 we have studied that boron it shows anomalous behavior. In group 14 we have studied that carbon shows anomalous behavior, यानी ग्रुप 13 में बोरान का बिहेवियर अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह से ग्रुप 14 में हमने देखा कि कार्बन का एनोमैलस बिहेवियर अपने ग्रुप मेंबर से अलग होता है। इन द सेम वे बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इट इज फाउंड डिफरेंट इनटू मेनी एस्पेक्ट्स। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे मैटर्स में इट हैज बीन फाउंड दैट नाइट्रोजन शोज डिफरेंट बिहेवियर, एक अलग ही इसका रवैया होता है, एक अलग ही बिहेवियर ये शो करता है। इनके व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द जनरल बिहेवियर्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन हैड समथिंग डिफरेंट देन दैट, उससे थोड़ा सा अलग होता है। व्हाट डिफरेंट बिहेवियर्स डज इट शो, यानी ये कौन कौन से बिहेवियर हैं जो कि ये शो करता है। फर्स्ट इज यूनिक एबिलिटी ऑफ p pi बॉन्ड। पहला है p pi बॉन्ड की यूनिक एबिलिटी, मींस दिस इज द ओनली एलिमेंट व्हिच कैन फॉर्म p pi बॉन्ड, मींस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में only p orbitals are involved here. You can understand with the help of this one, when nitrogen combines with another, means one nitrogen atom combined with another one, what does happen? It happens that the 3 electrons of both the nitrogen atoms are shared, and which results into the formation of ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, यानी कि 2 नाइट्रोजन एटम्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कि 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड दीज बोथ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, यानी इस p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो वन यूनिक एबिलिटी दैट इज फॉर्मेशन ऑफ p pi बॉन्ड
इट इज ओनली विथ नाइट्रोजन, ये और के साथ नहीं है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, अदर एलिमेंट्स फॉर्म्ड डी पाई पी पाई बॉन्ड, यानी और सारे एलिमेंट्स डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ये पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, इट हैज एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in comparison to its co-members, its group members, means nitrogen is the most electronegative elements and it have quite high electronegativity than phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। यानी इन चारों एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉलर एटॉमिक साइज, क्योंकि नाइट्रोजन की जो साइज है वो बहुत छोटी होती है, इसकी एटॉमिक साइज स्मॉलर होती है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से वैलेंस सेल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करता है, और न्यूक्लियर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या अदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा रखता है इन कंपेरिजन टू फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिनके की एटॉमिक साइज बड़े होते हैं, और उसकी वजह से न्यूक्लियर होल्ड, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस सेल पर थोड़ा सा पुअर वर्क करता है इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी, इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज 941.4 किलो जूल पर मोल। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्मॉल बॉन्ड्स, क्योंकि इसका बॉन्ड जो होता है वो स्मॉलर होता है, इसका बॉन्ड छोटा होता है, और उसकी वजह से इसमें बॉन्ड एंथैल्पी भी हायर होती है। तो फर्स्ट थिंग वाज दैट इट हैव एबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग पी पाई बॉन्ड, सेकंड दैट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट फॉर्म्स पी पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ दैट। And heavier elements, those cannot form this p pi bond. Heavier element p pi और p pi bond का formation नहीं कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? Because atomic orbitals are large and they are diffuse. यानी atomic orbital large होते हैं और diffused होते हैं दूसरे से, और जिसकी वजह से overlapping, extent of overlapping is poor। यहाँ पर क्या होता है? Extent of overlapping of p orbital is poor, so they are unable to form p pi bond। लेकिन वो डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही वजह है क्योंकि इसमें यस और पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी इसमें क्या है, यस और पी ऑर्बिटल्स दे पार्टिसिपेट, दे कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल। क्योंकि इन केस ऑफ नाइट्रोजन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इज मोर, यानी कि ओवरलैपिंग का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ओवरलैपिंग के परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट बॉन्ड लेंथ, यानी इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, शॉर्ट है, एंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट बॉन्ड लेंथ इट्स बॉन्ड एंथैल्पी हायर देन दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स। एंड यू कैन सी दैट नाइट्रोजन इट कैन फॉर्म एन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, बट फास्फोरस इट कैन फॉर्म पी सिंगल बॉन्ड पी, आर्सेनिक एस सिंगल बॉन्ड एस, एंटीमनी यानी sp सिंगल बॉन्ड sp, ये मेटालिक यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और उनसे भी डिफरेंट एक कैरेक्टर है इन बिस्मथ, इट डज नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, इट फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, बिकॉज बिस्मथ इज मेटल, तो बिस्मथ इज मेटल, तो बीइंग अ मेटल दिस फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड, नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इन केस ऑफ phosphorus, arsenic and antimony single covalent bond, only one covalent bond is possible, so bond length is more here in case of phosphorus, arsenic and antimony। तो यहाँ पर bond length ज़्यादा होती है इन तीनों के केसेस में, इसलिए bond एंथैल्पी कम होती है, जबकि नाइट्रोजन के केस में bond length कम होती है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर bond एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड मीन्स n सिंगल बॉन्ड, दिस इज रेयर एंड दिस इज वीकर, दिस इज नॉट स्टेबल। यानी कि नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए भी तो ये क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम इज वेरी स्मॉल, वन थिंग दैट विल इंक्रीज इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, सेकंड थिंग दैट व्हेन इट फॉर्म्स n सिंगल बॉन्ड n, अंडरस्टैंड बाय दिस n सिंगल बॉन्ड n, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग अनपेयर्ड, यानी कि अगर नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऐसे सिचुएशन में जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों नाइट्रोजन के साथ, वो क्या होंगे, वो अनबॉन्डेड होंगे। तो
इनके अनबॉन्डेड होने की वजह से एक इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं एंड यू नो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे हैव मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेज इन बिटवीन देम। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और उसके बाद बॉन्ड पेयर का होता है। तो यहाँ एन ट्रिपल बॉन्ड एन के केस में यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि एन सिंगल बॉन्ड एन के केस में क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर इज 1 विद ईच और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इज 1, सो बिटवीन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन इज मोर और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज मोर। यू कैन से कि हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये एटम्स क्या होते हैं, रिपेल होते हैं दूसरे से, न्यूक्लियाई दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, एटम रिपेल हो रहे हैं, और इसकी वजह से ये बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी ई माइनस ये ज्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से रिपल्सन बढ़ता है और ये एन सिंगल बॉन्ड एन स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। और लास्ट, नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, यानी कि इसमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं, देयर आर नो डी ऑर्बिटल्स विद नाइट्रोजन एंड सो देयर आर नो डी ऑर्बिटल, देयरफॉर दिस कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो these are some characteristics which nitrogen have alone, which are some special characteristics with nitrogen, not with other elements. Let us recall a quick recall of all the characters. Number 1, नाइट्रोजन की यूनिक एबिलिटी p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कि अदर एलिमेंट्स की नहीं है। दूसरी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ इसकी बॉन्ड एंथैल्पी अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जो कि लगभग 941.4 किलोजूल पर मोल है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में n ट्रिपल बॉन्ड n पॉसिबल है, लेकिन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केसेस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। थर्ड, नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं होते हैं। फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा भी तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, और जो कि बॉन्ड को कहीं ना कहीं वीक करेगा, उसको डीस्टेबलाइज करेगा। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो डी ऑर्बिटल न होने की वजह से ये डी पाई पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, जो कि अदर एलिमेंट्स कर सकते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन अपने फैमिली मेंबर से, अपने ग्रुप मेंबर से अलग शो करता है। और जब भी कोई एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर अपने ग्रुप मेंबर के बिहेवियर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है या उनसे हट करके होता है, इसी को क्या कहा जाता है, एनोमैलस बिहेवियर। यानी आप ये कहें कि जैसे किसी फैमिली में कोई एक लड़का हो जो जिसका के विचार, जिसके के भी अपने रवैये वो अपने फैमिली मेंबर से थोड़े से अलग हो, हट करके हों, और सारे फैमिली मेंबर का एक मत हो, उसका अलग मत हो, यही क्या है, ये एनोमैलस बिहेवियर है। ठीक वही काम नाइट्रोजन करता है यहाँ पर, ये अपने फैमिली मेंबर के बिहेवियर से थोड़ा सा ये हट करके होता है। तो ये कुछ एनोमैलस प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन की। एक फैक्टर और भी है कि नाइट्रोजन डी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन भी नहीं करता है, जो कि अदर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मींस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, इन केमिकल प्रॉपर्टीज देयर आर 2 points remaining, which is reaction with hydrogen, reaction with hydrogen। दो चीजें और बच रही हैं। तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन क्या है। रिएक्शन विद H2, all the elements form EH3 type of hydrides. When elements of group 15 react with hydrogen, they form hydride. And general formula of hydride is EH3. As for example, NH3 ammonia, PH3 phosphorus trihydride, AsH3
SbS3 and BiS3 means nitrogen hydride, phosphorus hydride, arsenic hydride, antimony hydride and bismuth hydride. Now acidic and basic behavior. This is basic this is acidic. Basic. What are the general characteristics of hydride? पहली चीज ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. जनरल फार्मूला इज EH3 where E stands for nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. And stability of hydride, it decreases, means stability decreases. Stability EH3 decreases down the group, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब आप मूव करेंगे तो इनके हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है. और ये डिक्रीज क्यों करती है? दिस इज बिकॉज bond dissociation enthalpy decreases. Bond dissociation enthalpy decreases means bond between nitrogen and hydrogen is more stronger than phosphorus and hydrogen than arsenic. Hydrogen means bond enthalpy या strength of bond it is more increase. यानी कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन में वो एबिलिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करती है. तो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रही है. एंड एज यू नो एज वी डिस्कस्ड कि stability of hydride decreases down the group. This is because of decreasing bond dissociation enthalpy. That means this compound will release hydrogen very easily than this compound. यानी NH3 और BiS3 को अगर हम कंपेयर करें तो BiS3 से हाइड्रोजन का विड्रॉल आसानी से हो जाता है जबकि NH3 से उतना आसानी से नहीं होता है. और उसके पीछे एक फैक्टर ये भी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन को इजीली रिलीज नहीं करेगा जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यहाँ से हाइड्रोजन का रिलीज थोड़ा सा इजीली पॉसिबल होगा. तो दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस. मींस हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है. मींस अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट whereas bismuth hydride BiS3 is the strongest reducing agent among the hydride. And finally we can say basicity. Basicity it decreases down the group. This is because of low pair of electrons. So this is most basic and this is least basic. बेसिसिटी भी डिक्रीज करती है डाउन. तो जस्ट अ क्विक रिकॉल EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है. बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज करता है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक. स्टेबिलिटी हाइड्राइड की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. रिड्यूसिंग नेचर हाइड्राइड्स का डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है. नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन. Reaction with O2 and these form two type of oxides E2O3 and E2O5. Two type of oxides are formed and oxides in higher oxidation state of the element is more acidic than the lower oxidation state. यानी कि जिस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगा एलिमेंट का वो ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड दिस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. दिस यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस दैट दिस इज नॉन मेटल so oxide will be acidic. This is metalide so its oxide will be basic
and this is metal. In this oxide of nitrogen phosphorus acidic, arsenic, antimony base, amphoteric, and of bismuth basic. So this is trend of nature of oxides कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी के बेस एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, और बिस्मथ का जो है बेसिक होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करके ये हम दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, एक तो है EX3 और एक है EX5, जैसे कि PCl3 और PCl5 का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए ये पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये सिर्फ ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि फास्फोरस जो है वो पेंटा हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकता है या अदर्स। और पेंटा हैलाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है ट्राई हैलाइड के कंपैरिजन में। नाइट्रोजन का ट्राई हैलाइड स्टेबल नहीं होता है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ट्राई हैलाइड बट दैट इज नॉट स्टेबल, whereas others trihalides are stable, and one exception is there, that nitrogen trichloride NF3 is stable। फिर से देख लेते हैं, हैलाइड्स यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन जब ये करते हैं ये एलिमेंट्स, तो EX3 और EX5 टाइप ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, PCl3 PCl5। नाइट्रोजन मींस NX3 अनस्टेबल, अदर्स के स्टेबल होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के हैलाइड्स स्टेबल होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NF3 ये एक स्टेबल कंपाउंड है, और बिस्मथ ट्राइक्लोराइड जो ट्राई हैलाइड बनाता है BiF3 ये कोवेलेंट कैरेक्टर पजेस करता है। लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। All the elements react with metals and form their binary compound and possess -3 oxidation state, यानी इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ सभी जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड Ca3N2, Ca3P2 कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, जिंक एंटीमोनाइड Zn3 Sb2 जिंक एंटीमोनाइड, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम बिस्मथाइड का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स जो है इस तरह से है कि सारे एलिमेंट्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और वो बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह के कंपाउंड्स में ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -3 होती है। और एग्जांपल्स हैं इसके कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड और मैग्नीशियम बिस्मथाइड, इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज का डिटेल ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, और इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।